विविन मास्टरमाइंड गेम खेल रहा है। जो सगे हैं वही उनको धोखा दे रहे हैं। चुगली होती है, ये बहुत मजा आता है। मुझे विवेन पसंद आने लगे। विविन उसे अपना अच्छा दोस्त मानता था। जीतने के भी चांसेस है। या मैं भी चाहता हूँ कि वही आए जो है विनर में। इस टाइम विवेन रॉक कर रहे हैं। अविनाश ने उसे नॉमिनेट कर दिया है। सब कुछ साजिश है। बहुत अच्छा खेल रहे हैं। विनर तो विवेन ही होंगे। लाडला ने वो डिजर्व करते हैं। ईशा का स्वभाव ही ऐसा है। दोस्ती में लेकिन धोखा तो नहीं देना चाहिए। पहले तो अविनाश को खुद के अपने स्टैंड लेना चाहिए। विविन का गेम मुझे अच्छा लग रहा है। अपने ग्रुप के लिए नहीं करना चाहिए था। तभी विविन ने सह के लिया। विवेन को नॉमिनेट किया है, वो मुझे पूरी तरह से गलत लगा। हेलो सर, आपसे जानना चाहें बिग बॉस 18 के फिनाले में सिर्फ 1.5 महीने ही बचे हैं, तो आपको ये सीजन कैसा लग रहा है? स्टार्टिंग की तरह अभी भी मजा आ रहा है या बोर हो चुका है? नहीं, काफी ज्यादा मजा आ रहा है बिग बॉस देखने में भी। नए नए किरदार आ रहे हैं, नए नए वाइल्ड कार्ड पे भी लोग एंट्री मार रहे हैं और काफी ज्यादा देखने में अच्छा लग रहा है। और रोमांटिक सीन भी हो रही है, थोड़ी बहुत झगड़े भी हो रहे हैं। जहाँ प्यार होता है वहाँ झगड़े भी होते हैं, जैसा आपने भी देखा होगा। तो विवेन का गेम मुझे अच्छा लग रहा है। आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि वो फाइनलिस्ट बन जाएगा। अब देखते हैं, हमारे ऊपर तो है नहीं। जनता भी सपोर्ट करेगी, मैं तो सपोर्ट कर ही रहा हूँ और आप भी उसे सपोर्ट कीजिए। ओके, आपसे जानना चाहेंगे जैसे कि विवेन को लाडला का टैग दिया था, एज अ ऑडियंस क्या आपको लगता है कि वो टैग उनके लिए यूजफुल निकला या नहीं निकला? हाँ, उनके लिए तो ये है ही। लाडला उन्हें वो डिजर्व करते हैं क्योंकि बिग बॉस भी उन्हें ट्रीटमेंट देते हैं अच्छे अच्छे, और जनता भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही है और डिजर्व करते हो चीज़ें सारी, इसलिए उन्हें स्पेशली ये ट्रीटमेंट दिया जाता है। और देखा ये भी जा रहा है कि अविनाश ने उसे नॉमिनेट कर दिया है। कहानी में ट्विस्ट उसने लाया है, जबकि विवेन उसे अपना अच्छा दोस्त मानता था, सपोर्ट करता था। उसे लगता था कि नहीं, ये बंदा मेरे को सपोर्ट करेगा, बट उसी बंदे ने, बिग बॉस में यही होता है कि जिसे हम दोस्त मानते हुए एंड में आके दुश्मन बन जाता है। ओके, अविनाश ने नॉमिनेट किया, विवेन ने काफी कुछ रिएक्ट भी नहीं कहा कि जो अविनाश ने क्योंकि वो उसे अपना दोस्त मानता है। कोई अभी आप और मैं अगर दोस्त होते हैं, तो अगर मैं आपसे कुछ गलत कर देता तो आप थोड़ी ना मुझे कुछ बोलते। आप बोलते नहीं, जान दे, मेरा जैसा भी दोस्त है मेरा। सो वो भी, उसके माइंड में भी ऐसा कुछ चल रहा होगा, इसके लिए वो ठीक है, इग्नोर कर रहा है। ओके, जो उनकी ग्रुप थी अविनाश ईशा की, अब ईशा भी काफ़ी कुछ बातें कहने लगी हैं कि पहले जब विवेन टाइम गॉड थे तो वो नज़र आते थे, दिखते थे घर में। अब जब वो टाइम गॉड नहीं तो उनकी इन्वॉल्वमेंट भी कम नजर आती है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? इस बात पे मैं बोलना चाहूँगा कि विविन को लोग समझ नहीं पा रहे। विविन मास्टरमाइंड गेम खेल रहा है। वो लोगों को इधर उधर कर रहा है। लोगों को क्या लगता है कि वो नहीं जीत पाएगा, लोग ऐसा करके उसको नॉमिनेट करके उससे घर से बाहर निकलना चाहते हैं। बट विविन दिमाग से खेलता है और दिल से भी खेलता है, बट लोग उसे नहीं समझ पा रहे हैं। मुझे पता है वो फाइनलिस्ट वही बनेगा। चाहिए रहेगा तो आप मेरे इंटरव्यू है सेव करके रखिएगा, ये आपको जरूर पता चलेगा कि मैं सच बोल रहा या झूठ बोल रहा था। जी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो, आपसे जानना चाहेंगे बिग बॉस 18 का ऑलमोस्ट सीजन खत्म होने को आ गया, तो ये सीजन आपको कैसा लग रहा है? इंटरेस्टिंग अभी भी लग रहा है, बोरिंग हो चुका है? नहीं, अभी बोल सकते हैं थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है, तो और थोड़ा झगड़ा हो, थोड़ा कुछ मसाला हो तो अच्छा लगेगा। ओके, आपसे जानना चाहेंगे 3 वाइल्ड कार्ड एंट्री भी आई थी जिससे थोड़ा इंटरेस्टिंग और बढ़ जाए, तो आपको कैसा लगा? उनका वाइल्ड कार्ड आना यूजफुल था या नहीं था? ये सब ग्लैमर के लिए था, सब कुछ। ओके, सीजन में विवियन डिसेना को जो लाडला का टैग दिया गया था, इसके साथ इस टाइम उनके साथ घर में काफ़ी कुछ चीज़ें गलत हो रही राइट हैं। राइट राइट उनके दोस्त भी उनको टारगेट करे, तो क्या लगता है जो लाडला का टैग मिला तो उनके लिए यूजफुल था? एक्चुअली यूजफुल था, बट अभी क्या हो, जो सगे हैं वही उनको धोखा दे रहे हैं। देखा जाए तो वो मेरा फेवरेट भी है और बहुत जन का फेवरेट है, तो जीतने के भी चांसेस है। देखते हैं, लेट्स सी। ओके, इस हफ्ते विवेन को अविनाश, उनके जो दोस्त उनके ग्रुप में रहते थे, उन्होंने नॉमिनेट कर दिया, तो एज अ ऑडियंस आपको क्या लगता है कि उनकी गेम का प्लान था या फिर सिर्फ नॉमिनेट करे ताकि वो घर से बेघर हो जाए, उनका एक पत्ता कट हो जाए? नहीं, ये सब कुछ साजिश है, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि ईशा भी उनके लिए काफ़ी कुछ चुगलियाँ कर रही कह रही कि जब विवेन टाइम गॉड थे तो वो नजर आ रहे थे, वो बिल्कुल भी नहीं दिखते। यस आंसर। नहीं, अभी ईशा का स्वभाव ही ऐसा है, चुगली करना है और, तो उसने अपने ग्रुप के लिए नहीं करना चाहिए था विवेन के बारे में, तो ये गलत है। ओके, तो क्या लगता है कि आगे भी उनका रिश्ता ऐसे टिका रहेगा या खत्म हो जाएगा? ये अभी आगे वाले समय में ही बोल सकते हैं क्या होएगा। ओके, थैंक यू सो मच। यस, वेलकम।
हेलो, आपसे जानना चाहेंगे बिग बॉस 18 ऑलमोस्ट ख़त्म होने की कगार पर आ गया, तो आपसे जानना चाहेंगे ये जो सीज़न था आपको कैसा लगा? इंटरेस्टिंग लग रहा है और अभी भी मज़ा आ रहा है या बोरिंग हो चुका है आपके हिसाब से? बहुत मज़ा आ रहा है और कहीं न कहीं बात करें जो है उसमें जो लड़ाइयाँ होती हैं, कहीं न कहीं एक दूसरे की चुगली होती है, ये बहुत मज़ा आता है और फाइटिंग भी होती है तो बहुत मज़ा आता है। ओके, आपसे जानना चाहेंगे इस सीज़न में बहुत सारे लोग हैं, विवेन भी सीन है, हमने तो लाडला का टैग भी दिया गया कलर्स की तरफ से, तो क्या लगता है वो जो टैग है उनके लिए यूज़फुल रहा है अभी तक या नहीं रहा? रहा है और उनको ऑडियंस भी काफ़ी जो है चाहती है और उनको ही ऑडियंस ये भी चाहेगी, मैं भी चाहता हूँ कि वही आए जो है विनर में भी। ओके, क्या लगता है कि आपको गेम बहुत अच्छा खेल रहे हैं अभी भी या थोड़े से ठंडे पड़ गए हैं? क्योंकि काफ़ी लोग उनको कह भी रहे थे कि स्टार्टिंग में बहुत अच्छे खेल रहे थे, क्वालिटी नज़र नहीं आ रही है। बहुत अच्छा खेल रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, बाकी लोगों को भी अच्छा लग रहा है और हम सभी लोग चाहते हैं कि वही आए, विनर होके वही आए विन। और क्या से जानना चाहिए विवेन आपके हिसाब से अच्छे प्लेयर है, खेल भी अच्छा रहे, बट उनके जो दोस्त अविनाश है वो उनको धोखा दे दिए, नॉमिनेट कर दिए, तो आपको क्या लगता है कि ये सच में है या सिर्फ गेम के लिए वो दोनों भी दोस्त थे, जैसे ही सोचिए सीजन नज़दीक है उन्हें नॉमिनेट कर दिया जाए? कहीं न कहीं दोस्ती में लेकिन धोखा तो नहीं देना चाहिए। विश्वास किया था तो उन्होंने जो है विश्वास किया था लेकिन जो है उन्होंने धोखा दिया। ये धोखा देना गलत है लेकिन जो है तभी चलो उन्होंने दोस्त समझा है लेकिन आगे कुछ किया नहीं, लेकिन दोस्ती उन्होंने निभा रहे हैं अपना। ओके, क्या आपको लगता है कि विवियन को वहाँ पे रिएक्ट करना चाहिए जो भी अविनाश ने चीज़ें उन्हें बोली, जो भी स्टेटमेंट दिया नॉमिनेशन के टाइम? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अगर जब दोस्ती में ये होता है अगर एक दोस्त अगर दूसरे दोस्त को अगर धोखा देते हैं तो बहुत गलत होता है, लेकिन तभी विभिन्न ने सह के लिया, उनको रिएक्ट देना चाहिए। ओके, क्या लगता है कि विवियन अब जो संगति में रह रहे हैं ईशा और अविनाश के साथ उन्हें रहना चाहिए, क्योंकि ईशा ने भी उन्हें कहा था कि जब तक वो टाइम गॉड थे तब तक वो नज़र आए थे, वो नज़र नहीं आ रहे? अगर देखो फिलहाल ये कह सकते हैं अगर जो है अगर कोई अगर गलत बोल रहा है तो वैसे तो नहीं रहना चाहिए, वैसे तो नहीं रहना चाहिए। होते नहीं है एक पीठ पीछे जो है चुगली करने वाले तो बहुत मिलते हैं लेकिन सामने तो कोई करता नहीं है। लेकिन यही है चाहे जितना करे लेकिन विन ही आने वाला है विनर में। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो, आपसे जानना चाहेंगे सीजन ऑलमोस्ट खत्म होने को आ गया बिग बॉस 18, तो क्या लगता है इंटरेस्टिंग है या बोरिंग हो चुका है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? स्टार्टिंग में मुझे ये सीज़न बहुत ज़्यादा बोरिंग लगा, फिर बीच बीच में मुझे विवेन पसंद आने लगे, फिर रजत की एंट्री हुई, मुझे रजत पसंद आने लगे, चाहत पसंद आए, लेकिन अब फिलहाल मुझे रजत और चाहत का तो जो ख़त्म हो गया, अब इस टाइम विवेन रॉक कर रहे हैं। विवेन का गेम काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे और अब मुझे और मज़ा आ रहा है। इनफैक्ट अब मुझे ये जानना है कि कौन विनर होता है। ऑफ कोर्स विनर तो विवेन ही होंगे, उनके साथ रनर अप में कौन आता है ये देखना, मतलब मुझे काफ़ी, मैं एक्साइटेड हूँ, मैं जानना चाहती हूँ। तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है ये सीज़न देखकर। ओके, इसके साथ ही विवेन तो अच्छा प्ले करे आपने कहा जैसे, लेकिन इस टाइम जो विवेन की दोस्ती है काफ़ी उतार चढ़ाव पे चल रही है। अविनाश ने उसे नॉमिनेट कह दिया ये कह के कि उन्हें शिल्पा जी, करण या जो भी रिलेशन उनको क्लियर करना चाहिए शिल्पा जी से। इस पे आप क्या कहेंगे? दोस्ती के से उनको धोखा मिल चुका है। अगर देखा जाए तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि विवेन को धोखा मिला हो। उनके दोस्त उनके पीठ पीछे कई बार खंजर भोग चुके हैं। और रही बात अविनाश की, तो पहले तो अविनाश को खुद के अपने इंडिविजुअल स्टैंड लेना चाहिए। उनके खुद के पॉइंट्स तो क्लियर नहीं होते और वो दूसरों पर उंगली उठा रहे हैं। तो अविनाश को बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने जो भी पॉइंटर्स लेके विवेन को नॉमिनेट किया है वो मुझे पूरी तरह से गलत लगा और उसमें मुझे कोई भी, मतलब मुझे ऐसा लगा कि कम से कम अविनाश को तो नहीं नॉमिनेट करना चाहिए था, क्योंकि वो खुद उस लायक नहीं है। और रही बात अगर विवेन की दोस्ती पर उंगली उठाई जा रही है कि शिल्पा जी को लेकर या जो भी, तो विवेन अपना रिश्ता बखूबी निभा रहे हैं। उनको जो करना चाहिए वो उसमें पूरा 100% दे रहे हैं। लेकिन रही बात, ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। तो सामने वाले को भी तो कुछ अपनी तरफ से उनको देने पड़ेंगे, अपनी दोस्ती निभानी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं अविनाश ने बहुत गलत किया विवेन के साथ। और अब मैं नहीं चाहती कि अविनाश टॉप 5 में भी आए। और अभी फिलहाल के लिए मेरे सबसे बड़े दुश्मन जो है वो अविनाश बन चुके हैं। और क्या ईशा ने भी कहा था विवेन के लिए कि जब वो टाइम गॉड थे तभी वो नजर आ रहे थे, वो दिखते भी नहीं। आपको ऐसा लगता है? भाई ईशा तो मुझे सिर्फ और सिर्फ लगता है चुगली करने के लिए बिग बॉस के घर में बुलाया गया। मुझे तो ये भी लगता है कि बिग बॉस उन्हें एक्स्ट्रा पैसे दे रहे चुगली करने के लिए। कभी वो
करणवीर के पीछे पड़ी है, मतलब वो तो स्टार्टिंग से पड़ी है। अभी वो विवियन, मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मतलब विवियन उनके को स्टार रह चुके, जब आई थी तो बहुत अच्छा बॉन्ड बता रही थी कि अच्छा बॉन्ड है उन दोनों का, अफेयर की खबरें आ रही थी, फिर अब उनके अगेंस्ट हो गई। तो मुझे ईशा तो बिल्कुल सब, मुझे तो वो लगता है मुझे खुद ही वो लॉस्ट है। कभी वो अविनाश के पीछे पीछे घूमती रहती है, तो कभी वो सिर्फ और सिर्फ दूसरों को टारगेट करती रहती है। तो ईशा ने जो पॉइंट्स किए हैं वो बिल्कुल फालतू है, और मुझे तो लगता है ईशा को भी फालतू का टैग दे देना चाहिए। ईशा इस गेम में एकदम फालतू है। ओके, थैंक यू सो मच।